मोड़ पर झुकी हूँ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले रफली बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है हमें। जैसे कि हम कोई भी वृत्त लेते हैं, ठीक है, कोई भी वृत्त लेते हैं और मान लीजिए इसका केंद्र है। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ केंद्र से एक रेखाखंड लेंगे, है ना, वहां तक लेंगे जहां तक वो एक बाहर बिंदु स्थित है। ठीक, मान लीजिए केंद्र O है और बाहर जो स्थित बिंदु है वो है P। ठीक है, अब प्रश्न में ये बोला गया है कि हमें स्पर्श रेखाएं ऐसी खींचनी है ना, कि उनके बीच जो कोण है वो 60 अंश का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एक हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है, एक ये स्पर्श रेखा है और दूसरी स्पर्श रेखा अगर ये वाली है, ये है, ठीक है, तो फिर बोला गया है कि इनके बीच का जो कोण है ना, कितना होना चाहिए, ये 60 अंश बोला गया। तो देखिए जब इनके बीच का कोण 60 अंश है तो ये वाला कोण कितना होगा बताइए, ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण होगा 30 अंश, है ना। और हमें ये पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं, है ना, त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है ना, क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, तो जब परस्पर लंबवत होती है, हमें त्रिज्या दी गई 5 सेंटीमीटर, ये देखिए त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर समकोण त्रिभुज, अगर हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे OP इसका नाम रख देते हैं, चले T। ठीक है, समकोण त्रिभुज अगर OPT की बात की जाए, है ना, तो इसमें कर्ण कौन सा हुआ, देखिए ये लंब है, सॉरी 90 अंश का समकोण है, समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो हमारा कर्ण ये है OP, है ना। और ये जो OT है इसको हम मान लेते हैं लंब। ठीक है, लंब मान लेते हैं किसे, OT को। तो यहां से देखिए हमें लंब पता है और इस सामने वाला एक कोण पता है। ठीक है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, साइन 30 अंश, है ना, साइन 30 अंश क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन 30 अंश हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब लंब है OT और कर्ण है OP। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, OT हमें दिया 5 सेंटीमीटर, ये तो त्रिज्या है। ठीक है, तो OP हमें ज्ञात हो जाएगा, देखिए यहाँ से OP कितना आ जाएगा, OP आ जाएगा अपना, ये देखिए OP इधर जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि ये OP है ये 10 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो बाह्य बिंदु है जहां से हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है वह केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, वह केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए अब हम इसकी रचना कर लेते हैं। तो रचना में अब क्या लिखेंगे हम, पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, और इस केंद्र से, है ना, कि इस केंद्र से OP कितना दूर निकाले हैं हम, देखिए OP हमारा आया है 10, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बाहर एक बिंदु P लेंगे। केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं पहले इतना। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्केल ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, प्रकार को हम रखेंगे यहाँ 0 में। ठीक है, ये नीचे सेंटीमीटर है इस स्केल में, ये देखिए 0 पे हमने रखा। ठीक है, और इसे कहाँ तक ले गए हम, इसकी भुजा को प्रकार की 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर तक ले गए और एक वृत्त की रचना करते हैं इस प्रकार। ये जो केंद्र है ये बिंदु क्या है, O है। ठीक है, अब जैसा कि हमने ज्ञात किया कि हमें केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु P लेना है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर दूर पर, है ना, बिंदु O से हम बिंदु P लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम P ले लेते हैं, तो फिर OP को मिलाते हैं अब हम। ठीक है, मिला लिया। अब हम करेंगे क्या, ये जो OP है ना, इसे व्यास मानकर, है ना, इसे व्यास मानकर एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, और वृत्त खींचने के लिए हमें केंद्र की आवश्यकता होगी। तो हम केंद्र कैसे निकालेंगे, हम OP का, है ना, हम OP का क्या खींचेंगे, OP का एक लंबार्धक खींचेंगे। ठीक, उसके लिए हम गोला प्रकार की सहायता लेंगे कंपास की। तो हम कंपास को O बिंदु पर रखेंगे, है ना, O बिंदु पर, और आधे से अधिक का चाप काटेंगे, है ना, अपने अनुमान से आपको आधे से अधिक का चाप ले लेना है। ठीक है, तो ये आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर और नीचे हम चाप काट देंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे प्रकार, ठीक है, और नीचे भी ऐसा। ठीक है, अब यही हम P बिंदु में भी रख के करेंगे। ठीक है,
पी बिंदु में हम रखेंगे प्रकार को और इसे कट करेंगे, इन दोनों चाप को कट करेंगे। एक ऊपर ये काट दिया हमने, नीचे भी ये, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, ऊपर और नीचे। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ओपी का लंबार्धक, ठीक है। ये हमने लंबार्धक खींच लिया, ठीक है। तो ये जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है वो क्या होगा, ओपी व्यास वाले वृत्त का केंद्र होगा, है ना। तो ये आ गया, इसको मान लेते हैं हम, चलिए ओ डैश, ठीक है। अब हम इस ओ डैश में प्रकार की सहायता से वृत्त बना लेंगे। तो ये हमने इसका नुकीला भाग यहाँ पे रखा ओ डैश में, और हमें ओपी व्यास का वृत्त बनाना है, मतलब ओ डैश भी त्रिज्या है, ठीक है। तो हमारे पेन यहाँ पे आएगा पी में, तो ये हमारा वृत्त बन गया। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि ये दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके हम नाम रख देंगे, जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है ये बिंदु मान लेते हैं T1 है, ठीक है, और ये बिंदु हम मान लेते हैं T2 है अपना, ठीक है। तो T1 और T2 को हम P से जब मिला देंगे, है ना, P से मिला देंगे तो हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं खिंच जाएंगी हमारे वृत्त पर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया उसे लिख लेते पहले रचना में। तीसरा काम हमने ये किया है, देखिए पी बिंदु लेने के बाद कि ओपी को, है ना, ओपी को व्यास मानकर वृत्त की रचना की जिसका केंद्र ओ डैश है। अब देखिए अगला काम हमने क्या किया कि दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं, है ना, दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं जिनका नाम हमने T1 T2 रख दिया। दो बिंदुओं T1 व T2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए हम PT1 और PT2 को मिलाते हैं स्केल की सहायता से, ठीक है। स्केल से मिला देते हैं इसको, P को T1 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P को T2 से ही मिलाएंगे, ठीक है ना, PT2 को भी हम मिला लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार स्केल की सहायता से। तो यहाँ पे देखिए हमें दोनों स्पर्श रेखाएं मिल चुकी हैं, ठीक है। अब इसे हम अपनी रचना में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अंत में हमने PT1 और PT2 को मिला लिया, है ना, और स्पर्श रेखाएं PT1 और PT2 प्राप्त हो जाती है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।